हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल जीके के बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के कुल कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? तो देखिए, यह लगते हैं 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। अगला प्रश्न। रक्त में मौजूद कौन सी कोशिका हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है? तो देखिए, यह करती है WBC। कौन सी कोशिका? WBC। अगला प्रश्न। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो देखिए, यह है हुसैन सागर झील। कौन सी झील? हुसैन सागर झील। तो देखिए, यह प्रश्न IRO 2016 का प्रश्न है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए, यह है यांगपर दर्रा। कौन सा? यांगपर दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, यानी विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो देखिए, यह कहा जाता है पामीर के पठार को। किसे? पामीर के पठार को। अगला प्रश्न। ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है? तो देखिए, यह प्रश्न ARO 2019 का प्रश्न है। तो देखिए, ब्रॉन्ज जो है वह तांबा और टीन का मिश्र धातु है। किसका? तांबा और टीन का। अगला प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं? तो देखिए, इसमें कुल 7 देश शामिल हैं। कितने? 7 देश। अगला प्रश्न। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो देखिए, यह लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न। मानव कोशिका में दहन का कार्य कहाँ संपन्न होता है? तो देखिए, यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को मिलाने वाला स्थल क्या है? तो देखिए, यह है नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न। भारतीय राज्यों में कौन से राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो देखिए, यह है गुजरात की तट रेखा। किसकी? गुजरात की। अगला प्रश्न। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, यह गुजरती है 5 राज्यों से होकर। कितने? 5 राज्यों से होकर। और भारत की जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अगला प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो देखिए, यह है 2.42%। कितना? 2.42%। यह प्रश्न SSC GD 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न। भारतीय झंडे में चक्र से पहले क्या था? तो देखिए, यह था चरखा। क्या था? चरखा। यह प्रश्न BRO 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए, यह यूनान का रहने वाला था। कहाँ का? यूनान का, जो कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो देखिए, यह है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी गैस पेड़ पौधे वायुमंडल से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं कर पाते? तो देखिए, यह है नाइट्रोजन गैस। क्या है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं। यह नाइट्रोजन के रूप में यूज नहीं होती है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के तट रेखा वाले राज्य नहीं है? तो देखिए, वह राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न। भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, यह किया गया था 1914 में। कब? 1914 में। अगला प्रश्न। कौन सी नदी आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो देखिए, यह नदी है सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। अगला प्रश्न। कौन सी नदी डेल्टा की बजाय ज्वार नदमुख बनाती है? तो देखिए, यह नदियां हैं ताप्ती और नर्मदा, यानी दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों ही ज्वार नदमुख बनाती हैं। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगला प्रश्न। भारत का पूर्वी बिंदु बलांगू किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये बलांगू जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला प्रश्न। खाद्य पदार्थ में कौन से अवयव पकाते समय सर्वाधिक नष्ट होते हैं? तो देखिए, यह हैं विटामिन। क्या? विटामिन, जो खाना पकाते समय सर्वाधिक नष्ट होने वाले खाद्य अवयव हैं। अगला प्रश्न। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं?
तो देखिए यह है 17 राज्य। कितने राज्य? 17 राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा को साझा करते हैं। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए यह है माउंट पीक। क्या है? माउंट सैंडल पीक। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, महाबलेश्वर से कितनी नदियां निकलती हैं? तो देखिए इससे 5 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां? 5 नदियां। अगला प्रश्न, जनसंख्या के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए यह है चीन। कौन सा देश? चीन। और दूसरे स्थान पर जो है वह भारत आता है। अगला प्रश्न, जीवित जड़ पुल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है मेघालय राज्य में। कहाँ पर? मेघालय में। अगला प्रश्न, सिक्किम की सीमा किन देशों के साथ मिलती है? तो देखिए सिक्किम की जो सीमा है वह नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है। किसके साथ? नेपाल, भूटान और चीन के साथ। अगला प्रश्न, डेंगू बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो देखिए डेंगू बीमारी जो है वह विषाणुओं के कारण होती है, यानी वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो देखिए यह है कराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला प्रश्न, बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। बालमुरी जलप्रपात। अगला प्रश्न, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। किसमें? उत्तराखंड में। तो देखिए यह प्रश्न ARO 2021 का प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 33 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न यही समाप्त होते हैं, जिसमें से कई सारे प्रश्न आपकी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स पर जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों और अपने आंसर्स को कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।